Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So today we are going to start with the first chapter of your English book. So the first chapter is a poem and the name of the poem is Stopping by the Woods on a Snowy Evening. तो ये जो एक पोएम है ये बेसिकली पोएट ने जो लिखी है, इसमें एक जो पर्सन होता है वो वुड्स में रुकता है एक इवनिंग में और वो अपने एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करता है कि वो नेचर में रुक के किस तरीके की उसे फीलिंग आ रही है, क्या वो फील कर रहा है, वो सारे अपने इमोशंस को जो है वो डिस्क्राइब करता है, उसे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा लग रहा है। और फिर वो वहाँ पे जबकि ज़्यादा देर रुकना भी चाहता था बट क्योंकि उसके पास एक एम था, उसे कहीं पहुँचना था, तो वहाँ रुकता नहीं है और वो जो है आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस चैप्टर में बच्चे क्या सीखेंगे, हम क्या सीखने वाले हैं, शो डिटर्मिनेशन एंड फॉलो देयर एम सिंसियरली, कि हम जो है इसमें अपने एम की तरफ जो है सीधे सीधे बढ़ना सीखेंगे, कि हमें जो है डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए अपने एम से और अपने एम को ही फॉलो करना चाहिए, उसे डिटर्मिनेशन के साथ जो है हमें जो है उसी पाथ को जो है फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले जो है हमारे पास एक एक्सरसाइज है, व्हाट डू यू फील व्हेन यू कम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। यानी जब भी आपको कोई नेचर का बहुत ही सुंदर सीन दिखाई देता है, जब भी आपको नेचर की ब्यूटी दिखाई देती है, तब आपको कैसी फीलिंग आती है, आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं उस टाइम, वो जो आपके इमोशंस हैं वो आपको क्लास में एक्सप्रेस करने हैं, क्लास को बताने हैं। ओके, तो आप वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। Whose wood these are, I think I know, his house in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो वो कहता है कि ये किसकी वुड्स हैं, यानी ये जो जंगल है, ये जो वुड्स हैं, यहाँ पे कौन रहता है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ कौन रहता है। और यहाँ पे जबकि हाउसेस हैं विलेज में, पर ये लोग मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं देखेंगे स्नो में, कि मैं जो है स्नो में खड़ा हुआ जो है इस एरिया की ब्यूटी को जो है एडमायर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से जो वुड्स में जो है स्नो जो है पूरे एटमॉस्फेयर पे गिरती जा रही है और पूरे एटमॉस्फेयर में स्नो फैली हुई है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, but between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो कहता है कि मेरा जो ये हॉर्स है वो भी सोच रहा होगा कि मैं क्यों जो हूँ यहाँ पे रुक गया हूँ, क्या यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई फार्म हाउस है जहाँ पे मैं उसे खड़ा कर सकता हूँ और वो रेस्ट कर सकता है, कुछ खा सकता है या पी सकता है, और मैं जो है यहाँ पे किस चीज़ को देखने के लिए रुक गया हूँ, ये मेरा हॉर्स भी ये सोच रहा होगा। बट मैं जो है ये वुड्स में जो मुझे ये फ्रोजन लेक दिखाई दे रहा है, बर्फ से जमा हुआ जो ये पानी का लेक दिखाई दे रहा है, मैं इसकी ब्यूटी एडमायर कर रहा हूँ, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये कितना यहाँ पे शांति है और कितनी क्वाइटनेस है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने जो है ये जो है इवनिंग जो है डार्केस्ट ऑफ द ईयर है, यानी सबसे ठंडी इवनिंग है और बहुत अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे। He gives his harness bell a shake to ask if there's some mistake. So जो उसका हॉर्स है वो भी जो है अपनी जो हार्नेस है जिससे वो बंधा हुआ है उसको जरा सा शेक देता है अपने मालिक से, यानी कि अपने ओनर से, ये पूछने के लिए कि क्या वो गलती से यहाँ पे रुक गया है या वो भूल गया है कि उसे आगे जाना है। तो वो हॉर्स भी उसे बताने की कोशिश करता है। द ओनली साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड ड्राउनी फ्लेक। तो वहां पे जो है सिर्फ साउंड किसकी आ रही है, सिर्फ विंड के चलने की साउंड आ रही है, जो विंड फ्लो कर रही है और जो स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं सिर्फ उसकी आवाज है और किसी चीज की आवाज जो है सुनाई नहीं दे रही। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव अ प्रॉमिस टू कीप। सो वो कहते हैं कि ये जो वुड्स हैं यहाँ पे बैठना बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं कुछ और देर के लिए यहाँ पे रहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही डीप फीलिंग आ रही है और यहाँ पे बहुत ही मन को शांति मिल रही है कि मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, बट मुझे आगे जाना है क्योंकि मैंने किसी से कहीं पे पहुँचने का प्रॉमिस किया है जल्दी से, और मैं इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो वो कहता है कि मुझे बहुत लंबा जाना है, बहुत दूर जाना है, और रात सोने से पहले जो है, अपने सोने से पहले जो है मुझे वहाँ पे उस जगह पे पहुँचना भी है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक के जो है यहाँ की ब्यूटी का और एंजॉय नहीं कर सकता हूँ।
तो ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे जो कि मार्च 26, 1864 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। वो एक अमेरिकन के पॉपुलर 20th सेंचुरी के पोएट से। उनका जो काम था इनिशियली पहले पहले सालों में इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, फिर वो अमेरिका में भी पब्लिश होने लगा। उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था कि वो बहुत रियलिस्टिक डिपिक्शन करते थे रूरल लाइफ का, यानी गांव की लाइफ का। और एंड हिज कमांड ऑफ American colonial speech, the speaker in Frost poem usually distills the essence of many years of observation and experience. यानी कि फ्रॉस्ट के जो पोएम्स होती थी उसके अंदर ये दिखता था कि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद वो ये पोएम्स लिख रहे हैं और उसका एसेंस जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रॉस्ट को ऑनर किया गया था, नवाजा गया था अपने लाइफ टाइम में, और उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था पोएट्री के लिए। तो उन्हें काफी वो रिनाउंड पोएट थे अपने टाइम के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द पोएम? पोएट जो है किसके बारे में बात कर रहा है पोएम के अंदर? एक फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। द नरेटर हैज अ हॉर्स विच इज, नरेटर का जो हॉर्स है वो क्या है? नरेटर का हॉर्स जो है वो यंग है। ओके, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? पोएट कौन है इस पोएम का? इस पोएम के पोएट जो है दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाउ डज द हॉर्स ट्राई टू रिमाइंड द पोएट ऑफ हिज प्रोबेबल मिस्टेक? सो हॉर्स जो है बीच में कैसे नरेटर को याद दिलाता है कि उसने वहां रुक के शायद गलती करी है या गलती से वो वहां रुक गया है। वो कैसे करता है? बाय शेकिंग बेल्स, जो है वो अपनी बेल शेक करके। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। द वुड बिलोंग टू समवन हुज हाउस इज इन दी, वुड्स जो है किसकी है? जिसका घर कहाँ पे है? जिसका घर जो है विलेज में है, नियर बाय विलेज में है। द पोएट स्टॉप्स टू वॉच द वुड फिल अप विथ, जो पोएट है वो क्या देखता है कि वुड्स जो है किससे भरी हुई है? स्नो से भरी हुई है। ओके, देयर इज नो डैश नियर बाय व्हेन द पोएट स्टॉप, वहां पे कौन नहीं था आसपास जब पोएट वहां रुकता है? नो पर्सन नियर बाय, जब वहां पे पोएट रुकता है। द पोएट रिमेंबर द डैश ही हैज टू कीप, पोएट को क्या याद आता है कि वो ये वहां क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि उसने किसी से प्रॉमिस किया है जिसे उसको रखना है और उसे कहीं जल्दी पहुंचना है। ही हैज माइल्स टू गो बिफोर ही कैन, उसको बहुत लंबा रास्ता गुजारना है, किससे पहले? सोने से पहले, और ही कैन स्लीप। ओके, तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई हो और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।